हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको मैथ्स और रीजनिंग की ज़बरदस्त क्लास कराई जाती है। एक दिन मैथ्स की वीडियो और एक दिन रीजनिंग की वीडियो अपलोड किया जाता है। ठीक, तो आज रीजनिंग की क्लास 6 होने जा रहा है, जिसमें से कि 5 क्लास आपके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। यदि आप वो 5 क्लास नहीं देखें तो जाइए आप प्ले लिस्ट पर और वो पाँचों क्लास को देखिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, तो आपको अपने क्वेश्चन का जवाब जो है मिल जाएगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो इस नंबर पे आपको जो है नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और आपका हर तरह का क्वेश्चन जो है फिर आपके व्हाट्सएप पर रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले क्लास को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा संख्या पहली संख्या से संबंधित है। कहने का मतलब आप यहाँ पर समझने के लिए कोशिश करना है, जिस प्रकार 9 से 102 बना, 11 से 146 बना, उसी प्रकार 13 से क्या बनेगा। तो आप देखो सोचो, यदि यहाँ 9 का स्क्वायर करते हो तो 81 होता है। ठीक, फिर 9 जोड़ते हो तो 89 होता है। ठीक, आप इसमें से देखो कि क्या ऐसा करे 9 में से ताकि ये 102 बन जाए। यदि आप 9 देखो, ये जो है ये 100 के करीब है, 100 के करीब है और 102 है, यानी कि 100 के करीब। यदि हम 9 में से 1 प्लस कर दें, 9 में से 1 प्लस कर दें 10 और 10 का स्क्वायर कर दें 100 और 100 में से 2 जोड़ दें, ये हो जाता है 102। ठीक, उसी प्रकार ये जो है 144 के करीब है और 144 जो होता है 12 का स्क्वायर। ठीक, यानी कि 11 से 146, इसमें भी प्लस 1 करेंगे 12 और ये 12 का स्क्वायर करो 144। जिस प्रकार आप इसमें 2 प्लस किए उसी प्रकार यदि आप इसमें भी 2 प्लस करते तो ये हो जाता है 146। ठीक, जिस प्रकार आप क्या किए ये दोनों में संबंध देखें तो देखो उसी प्रकार 13 और ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसमें भी आप देखो 1 प्लस करो तो 14 होगा और 14 का स्क्वायर करेगा तो 196 होगा। और सभी में आपने अपने मन से 2 प्लस किए हो, इसमें भी यदि आप 2 प्लस करते हो ये आ जाता है 198, यानी कि 198। तो देखो कि आप किस ऑप्शन में है 198, तो ऑप्शन जो है ए में है 198, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। ठीक है, तो देखो कोशिश करो, है ना, कि अगला जो ये संख्या आएगा इस जगह क्या आएगा। ठीक, 12, 14, 17, 22, 29, 40, तो प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आप जरा ध्यान से देखो। ठीक, देखो यदि आप 12 से 14 पर जाते हो तो प्लस 2 होता है। ठीक, 14 से 17 पर जाते हो तो प्लस 3 आता है। ठीक, 17 से 22 प्लस 5, 17, 5, 22, फिर 22, 7, 29, 29 और ये प्लस में 11 करेंगे। ये चल क्या रहा है 2, 3, 5, 7, 11, ये एक प्राइम नंबर चल रहा है, अभाज्य संख्या चल रहा है। ठीक, 2, 3, 5, 7, देखो 9 नहीं आया। 9 क्यों नहीं आया? क्योंकि यह 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 9 नहीं आया। तो 2, 3, 5, 7, 11 के बाद जो आपका प्राइम नंबर होता है वो 13 होता है। अब इसमें 13 यदि प्लस करते हो तो 40 और 13 हो जाता है 53। ठीक, यानी कि आपका ये क्वेश्चन मार्क के जगह जो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह जो आ जाएगा वो 53 आ जाएगा। तो देखो कि 53 जो है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक,
बांग्लादेश, बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश का मुद्रा का बात करें, बांग्लादेश का मुद्रा को टका कहा जाता है, तो ग्रीस के मुद्रा को क्या कहा जाएगा? जैसे इंडिया भारत की मुद्रा को रुपया कहा जाता है, उसी प्रकार बांग्लादेश के मुद्रा को टका कहा जाता है, तो ग्रीस को क्या कहा जाएगा? ठीक, तो आप सभी जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ग्रीस की मुद्रा को क्या कहा जाएगा? यूरो, युआन, दिनार, पाउंड। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ग्रीस की मुद्रा को जो कहा जाता है वह यूरो कहा जाता है, मतलब ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन जो है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि ओ को 1 लिखा गया है, ई को 17 और ओपन को 46, तो PAINTER को क्या लिखा जाएगा? ठीक, देखो ये क्वेश्चन यदि आपके पास समय एग्जाम हॉल में बच रहा है तो बना सकते हो, अन्यथा ये क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक, तो बताना जरूरी है। ठीक है, तो आप देखो ओ को 1 कैसे लिखा गया। यदि आप नंबरिंग मतलब ABCD में से पढ़े होंगे तो ए आता है, 1 पे B आता है, 2 पे C आता है, 3 पे D आता है, 4 पे इस प्रकार से। ठीक है, तो हम यहाँ देखो लिखते हैं OPQRSTUVWXYZ। जेड के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं ABCDEFGHIJKLMNN। एन के बाद फिर रिपीट हो गया ओ। आप देखो अब ये देखो यानी कि रिपीट किस प्रकार किया गया है, रिपीट जो क्या गया है ओ का मान 1, तो आप इसी का से गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। मतलब आप ध्यान से देखो ओ 1 पे आया, ई कहाँ है, यहाँ पे 17 पे है। मतलब इस तरह से क्रमबद्ध में से सजा कर दिया गया है। तो आप यहाँ देखो ओपन है तो लिखो तो ओपन, OPEN। आपको ओ का मान डायरेक्ट जो है 15 नहीं रखना है, क्योंकि इसके हिसाब से रखना है। ठीक, तो देखो ओ कितने पे है, 1 पे है, तो 1 रखो, प्लस पी आप देखो इसमें क्या पे है, ये P 2 पे है तो 2 पे रखिएगा। ठीक, उसके बाद ई आप देखो कहाँ पे है, ई यहाँ पे है तो यहाँ ई क्या जगह 17 रखिएगा। ठीक, प्लस एन आप देखो इसमें कहाँ पर है, एन यहाँ पे है, एन का वैल्यू 26 है तो आप यहाँ पर 26 रखेंगे। सभी को ऐड करेंगे, 7 2 9 9 1 10 10 और 6 16 हासिल 1 2 1 3 1 4। यानी कि ओपन को इस तरह से लिखा गया था 46, देखो 46 भी आ गया। तो आप बोलो अब क्या लिख सकते हो, PAINTER। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, P का मान आपका देखो कहाँ पे, यहाँ पे है 2 हो जाएगा, प्लस A का मान कहाँ पे है, A यहाँ देखो, A यहाँ पे है यानी कि A का मान 13 है, 13 हो जाएगा, प्लस I आप देखो इसमें से कहाँ पर I है, I यहाँ पर है 21 हो जाएगा। ठीक, प्लस उसके बाद N तो 26 है तो 26 हो जाएगा, फिर प्लस T देखो आप कहाँ पे है, T यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस E का मान आप देखो कहाँ पे, E हो जाएगा आपका 17, प्लस R आप इसमें से देखो कहाँ पे R है, R यहाँ पर है 4। इस प्रकार से सभी को ऐड कर देना है। तो ऐड करेगा तो हो जाएगा 6 4 10 10 7 17 17 6 23 23 और 1 24 24 3 27 27 2 29 9। ठीक, और एक ही ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। ठीक, फिर 2 1 3 3 2 5 2 7 1 8। यानी कि आप जो लिखेंगे PAINTER पेंटर को क्या लिख सकते हो, 89 लिख सकते हो। 89 जो है ऑप्शन ए में है।
अब कहेगा इतना लंबा मेथड एग्जाम हॉल में करेंगे तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लेगा। यदि आपके पास टाइम बच जाता है तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्यूशन कर सकती हो। सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि कैसे कौन सा क्वेश्चन बनता है। और ये जो अभी मार्केट में नया क्वेश्चन है, ठीक, या पहली बार देख रही तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा। तो यदि आप प्रैक्टिस कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर कहाँ पे है, देखो 89 ऑप्शन ए में हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, ठीक है। 5 में क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोल रहा है, ऑप्शन इस प्रकार से है, ठीक है। कहता है दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए स्टार के स्थान पर किस समूह के चिन्ह पर आएंगे। यानी कि स्टार जो है, स्टार के स्थान पर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। और आपको हम सिखाए थे भाग, गुना या भाग प्लस, इस तरह के मेथड सिखाए थे, ठीक है। तो उसमें आप सबसे पहले किस ऑप्शन को चेक करते थे, भाग वाले ऑप्शन के चेक करते थे। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पर आपको भाग तो दिख नहीं रहा है, तो इसमें से किस ऑप्शन को पहले चेक करेंगे उसके लिए भी हम बता रहे हैं। आपको एकदम धैर्य बना के बैठे रहना है, देखते रहना है वीडियो को, ठीक। तो 8 स्टार 5 स्टार 9 और स्टार है 31, ठीक। यदि इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले जो है नीचे के ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट करो। सबसे पहले आप नीचे के ऑप्शन से स्टार्ट चेक करना करो, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखो लगातार, तो यहाँ होगा 8 गुना 5, फिर स्टार के जगह होगा -9, फिर ये वाले स्टार के बराबर जगह होगा बराबर 31, ठीक। तो आप इसको सॉल्यूशन करो। 8 पंचे 40 -9 बराबर 31, ठीक। यदि 40 में से 9 घटाते हो, देखो ये पहली बार में ही 31 बराबर 31 आ गया। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो जानबूझकर ये सब ऑप्शन नीचे में देता है, डी या सी में, इस तरह से देता है, क्योंकि बच्चे ऊपर से चेक करते करते आएगा उसका तब तक बहुत टाइम लग जाए। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में से आप हमेशा नीचे से ऑप्शन चेक करो। तो देखो 31 बराबर 31 आ गया, किस ऑप्शन को रखने के बाद, ऑप्शन डी को रखने के बाद आया, इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपके पास बड़ा छोटा पे आधारित है, ठीक है ना। 5 वाहन ए बी सी डी और ई में से डी का माइलेज बी और सी से अधिक है, ए का माइलेज बी से कम है लेकिन सी से अधिक है, ई का माइलेज ए से अधिक है लेकिन बी से कम है। इन पांचों में से किस वाहन का माइलेज सबसे अधिक है। आप पढ़े हो बड़ा छोटा के आधारित पर, है ना, आप पढ़े हो बड़ा छोटा के आधारित पर, ठीक। इस तरह से सजाना है, हो सकता है कुछ इसके बीच में भी आएगा, है ना। तो कौन अधिक है आप देखते हैं इसमें से, ठीक है ना। इस तरह से आप पढ़े हो तो चलो देखो, है ना, क्वेश्चन को सेट करते हैं, ठीक। 5 वाहन ए बी सी और डी और ई में से डी का माइलेज बी और सी से अधिक है। मतलब डी का माइलेज जो है बी और सी से अधिक है, यानी कि डी का माइलेज इस तरह बन जाएगा, डी का माइलेज बी और सी से अधिक है। या तो ये बन सकता है या तो ये भी बन सकता है, डी का माइलेज सी और बी से अधिक है। दोनों कंडीशन आपके पास अभी बन सकता है। डी का माइलेज बी और सी से अधिक है, डी का माइलेज सी और बी से अधिक है, ये दोनों बन सकता है, ठीक। फिर ए का माइलेज बी से कम है। देखो ए का माइलेज बी से कम है, यानी कि ए का माइलेज यदि बी से कम होगा तो इसका मतलब ए यहाँ आ जाएगा, ठीक। ए का माइलेज बी से कम है लेकिन सी से अधिक है, यही आएगा, ठीक। ए का माइलेज बी से कम है लेकिन सी से अधिक है। यदि ए का माइलेज बी से कम है तो बी से कम है तो ये यहाँ आएगा, और बोल रहा है सी से अधिक है तो सी तो यहाँ है, यानी कि ये वाला जो आपका हो गया स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक। तो बनेगा अब इसी पे आपका बनेगा, ठीक है। चलो इसी पे बनेगा। फिर उसके आगे क्या कहता है, ई का माइलेज ए से अधिक है। अब लो, ई का माइलेज ए से अधिक है लेकिन बी से कम है, यानी कि ई का माइलेज ए से अधिक है, जस्ट ए के बगल में बैठेगा ई, और बी से कम है। बी से कम का मतलब ये फिगर जो अब बनेगा इस तरह, डी फिर बी तब ई तब ए और सी, इस तरह से ये फिगर बनेगा, ठीक। तो 5 था तो 5 आया, 1 2 3 4 5, पांचों का 5 आ गया। आप सेट कर लो फिर से, डी का माइलेज बी और सी से अधिक है। देखो तो डी का माइलेज बी और सी से अधिक है, ठीक। उसके बाद ए का माइलेज बी से कम है,
देखो तो ए का माइलेज बी से कम है, ए का माइलेज बी से कम है, लेकिन सी से अधिक है। देखो तो सी से अधिक है, ठीक। फिर ई का माइलेज ए से अधिक है, ई का माइलेज ए से अधिक है, ए से जस्ट अधिक ई का माइलेज है, लेकिन बी से कम है, लेकिन बी से भी कम है। यानी कि हर चीज जो है सेटिस्फाइड हो गया। अब देखो पूछ रहा है क्या, इन पांचों वाहनों में से सबसे अधिक किनका माइलेज है, यानी कि जो सबसे ऊपर में रहेगा वह सबसे अधिक माइलेज देगा, और जो सबसे नीचे में रहेगा वह सबसे कम माइलेज देगा। तो इसका मतलब जो है सबसे अधिक माइलेज हो जाएगा डी का। तो आप देखो कि किस ऑप्शन में डी है, यानी कि ऑप्शन जो डी है सी में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी का डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है और ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक। क्या कहता है, 6 लड़के एक गोल घेरा बनाकर बैठे हैं तथा उनका मुख जो है केंद्र की ओर है, के एफ के सामने है तथा एम के दाएं से दूसरा है, एल और ओ एक दूसरे के सामने है, ना तो एल ना ही आर एफ के समीप है। मतलब आपका पड़ोसी कौन नहीं है, न एल होगा न आर होगा, ठीक। तो बताओ आर के सामने कौन आएगा। देखो एक गोल है, मतलब मान लो वृत्त, ठीक है, इस तरह से ये वृत्त है, ठीक। अब इसमें से जो है सबका मुख केंद्र की ओर है, मतलब वृत्त में केंद्र कहाँ पे होते हैं, बीच में है। इस तरह सभी का मुख केंद्र की ओर है, ठीक है। हम इस तरह से बना ली सभी, यानी कि ये वाला इधर से देख रहा है, ये वाला इधर से देख रहा है, ठीक। ये 4 हो गया और ये आपका टोटल 6 हो गया, ठीक। इस तरह से जो है बैठे हैं, इस तरह से, ठीक। सभी का मुख जो है केंद्र की तरफ है, यानी कि सभी जो है इस बीच में देख रहा है, ठीक। अब देखो आगे चलते हैं, ठीक है। मुख केंद्र की ओर है, आपका क्वेश्चन स्टार्ट इस जगह से होता है, के एफ के सामने है, यानी कि के जहां पर भी बैठेगा नहीं, यदि मान लो कि के यहाँ पर बैठेगा तो एफ जस्ट इसके सामने बैठेगा। ये हुआ कहने का मतलब, के जो है एफ के सामने बैठेगा। यदि के यहाँ बैठता तो एफ यहाँ बैठता, के यहाँ बैठता तो एफ यहाँ बैठता, मतलब जब भी बैठेगा के तो एफ के सामने बैठेगा, ठीक। तथा एम के दाएं से दूसरा है, एम जो है एम के दाएं से दूसरा है। अभी के इधर देख रहा है ऊपर की तरफ, तो के का दायां कौन होगा, के का दायां ऐसे होगा, तो के दाएं से दूसरा, के पहला या दूसरा, इसका मतलब एम इस जगह बैठेगा, के दाएं से दूसरा है, ठीक। एल और ओ एक दूसरे के सामने है। देखो या तो एल यहाँ बैठेगा, या तो ओ यहाँ बैठेगा, या तो एल यहाँ बैठेगा, या तो ओ यहाँ बैठेगा, तब तो ये एक दूसरे के सामने होगा। क्योंकि अब थोड़ा सा एक लाइन और पढ़ लेते हैं ना। देखो ना तो एल और ना ही आर, देखो ना तो एल ना ही आर एफ के समीप है। देखो एल जो है नहीं तो, देखो एल जो है, एल कहाँ पे बैठेगा, एल इस जगह नहीं बैठ सकता, क्योंकि खुद कह दिया ना तो एल ना ही आर एफ के समीप है। नहीं तो एल बैठेगा, नहीं तो इस जगह एल बैठ सकता है, नहीं तो आर बैठ सकता है, क्योंकि हम बोल रहा है नहीं बैठेगा एल नहीं बैठेगा आर, किसके समीप, एफ के समीप। यदि एल हम इस जगह बैठाएंगे तो एफ के समीप हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। आर भी बैठाएंगे इस जगह तो आर भी इस जगह बैठाएंगे तो यह भी हो जाएगा, एफ का पड़ोसी हो जाएगा। तो इसका मतलब एल बैठेगा कहाँ, तो इसका मतलब एल इस जगह बैठेगा। एक मिनट, क्या कहता है, ना तो एल ना ही आर एफ के समीप है, यानी कि एफ के समीप कौन नहीं है, एल। तो इसका मतलब एल हो गया कि यहाँ बैठेगा, एल जो है एल नहीं बैठेगा एफ के समीप, ठीक। और क्वेश्चन में कहा गया एल जो है, एल और वो एक दूसरे के सामने है। यदि एल यहाँ बैठ गया तो इसका मतलब वो यहाँ बैठेगा। 6 लड़के थे, 6 में से 5 बैठ गया है, अब जो बच गया वही तो बैठेगा। तो देखो इसमें से अभी तक कौन नहीं बैठा है, तो इसमें से अभी तक आर नहीं बैठा है, तो यहाँ पर आर बैठ जाएगा, ठीक। तो पूछता है कि बताओ आर के सामने कौन है, तो यहाँ आर है, आर ऐसे दिख रहा है सीधा, तो आर के सामने कौन है, एम। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आर के सामने एम आ जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का एक सार्थक अनुक्रम देता है। बिलियन, ठीक, ट्रिलियन, 100, मिलियन, 1000। आपको मतलब इसमें से बताना है
कि सबसे पहले कौन आता है, ठीक है। तो आप जानते हो कि सबसे पहले जब भी आएगा तो सबसे पहले मतलब इसमें कौन, सबसे पहले छोटा कौन, 100 मतलब 100, उसके बाद 1000 मतलब 1000, इस तरह जानते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले आएगा 100, ठीक, 100 के बाद आप जानते हो कि आता है 1000 मतलब 1000। तो 3 के बाद आएगा 4, ठीक। उसके बाद आप जानते हो ये दोनों के बाद इसके जस्ट छोटा है मिलियन का क्रम आपका है 4, तो 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जस्ट आप जानते हो तब है बिलियन का क्रम 1 है, तब आ जाएगा 1। अब उसके बाद जो बच रहा है, क्या बच रहा है, ट्रिलियन, तो ट्रिलियन आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका इस तरह से विकल्प हो जाएगा 3, 5, 4, 1, 2। तो आप देखो कि किस ऑप्शन में है 3। देखो आपको यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, 3, 5, 4, 1, 2, यानी कि ये आप सजाएं छोटे से बड़े। लेकिन आप यदि इसी आंसर को आप मेंशन कर दो, पलटा दो इस तरह से 2, 1, 4, 5, 3, यानी कि इसमें से क्या किया गया है, ऑप्शन में से घुरा के आंसर दे दिया गया है बड़े से छोटे की तरफ। तो देखो 2, 1, 4, 5, 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपको डी दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया 9 है। दिए गए प्रारूप को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक। आप देखो प्रश्न स्थान चिन्ह यहाँ है। आप क्या करें, आप हमेशा छोटी संख्या पर नजर रखकर आप हमेशा बड़ी संख्या पुराना चाहो, ठीक है। 15 और 14 को क्या करें कि 196 आ जाए, 7 और 16 को क्या करें कि 96 आ जाए। उसी प्रकार 18 और क्वेश्चन मार्क को क्या करें कि 255 आ जाए, ठीक। इस प्रकार आपको देखना है, ठीक। ये तो देखो दिख रहा है 14 का स्क्वायर 96 है, ठीक। लेकिन ये 96 किसी का स्क्वायर नहीं है, 255 किसी का स्क्वायर नहीं है। आप क्या करेंगे, 5, 4, 9, यदि ये दोनों को ऐड करते हो 5, 4, 9, 1, 1, 2, 29 होता है। लेकिन आपका जो है ये बहुत ज्यादा संख्या बड़ा है, ठीक है ना। यदि आप इसमें से 14 का, जैसे आप दिमाग लगाइए 14 का स्क्वायर 196 है, इस 15 में से आप 1 माइनस कर देते हो, इस 15 में से यदि माइनस आप 1 करते हो तो आपके पास हो जाता है 14, ठीक। 14 होने के बाद फिर ये दोनों को आप क्या करो, गुना कर दो। 14 गुना 14 196 हो गया, ठीक। इसमें -1 के इसमें भी यदि आप -1 करते हो तो ये हो जाता है 6। 16 गुना 6 करते तो हो जाता है 96, ठीक। यानी कि दोनों में माइनस करने के बाद बीच वाली संख्या पूर रहा है, ठीक। उसी प्रकार सेम इसमें भी आपको माइनस करना है। अब इस संख्या पे क्या आएगा, तो यहाँ 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 आएगा। और ये दोनों संख्या को गुना कर रहे थे, यहाँ मान लो कि क्वेश्चन मार्क की जगह होगा x, तो x से गुना करने के बाद क्या प्राप्त होगा, यही 255 ही तो प्राप्त होगा। तो बराबर में लिख लो 255। अब ये x बराबर हो जाएगा 255/17, 17 एकम 17, 17 पचे 85, ठीक। यानी कि x का वैल्यू जो आया 15, और x आप किसको माने थे, क्वेश्चन मार्क को माने थे। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आंसर जो आ जाएगा 15। तो देखो 15 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक। देखिए क्वेश्चन है, वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, मतलब सही रूप से दर्शाता है। फूल है, सफेद है, कपड़ा है, ठीक। फूल है, सफेद है, कपड़ा है। आप फूल में से सफेद फूल देखे होंगे, फूल में से आप सफेद फूल देखे होंगे। क्या सारे फूल सफेद होते हैं? नहीं। कपड़े में से भी आप कुछ कपड़े सफेद देखे होंगे। क्या सारे कपड़े जो सफेद होते हैं? नहीं। कुछ कपड़े सफेद होते हैं तो कुछ फूल सफेद होते हैं। मतलब मान ले ये सफेद है, ठीक, मान ले ये अभी सफेद है, आपको इस तरीके से समझना होगा, ठीक है। मान ले ये सफेद है, सफेद में से क्या सारे फूल सफेद होते हैं? नहीं, कुछ फूल सफेद होते हैं, लेकिन ठीक। तो कुछ फूल सफेद जो होते हैं इस तरह से हो जाएंगे, ठीक। फिर कपड़ा, कपड़ा क्या सारे सफेद होते हैं? नहीं, कुछ कपड़ा सफेद होते हैं, ठीक, कुछ कपड़ा सफेद होते हैं। क्या फूल कभी कपड़ा हो सकता है?
तो ये फूल है तो फूल के अंतर्गत तो कपड़ा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन कुछ कपड़ा जो है सफेद होते हैं, सारे नहीं होते, तो कुछ कपड़े सफेद होते हैं, मतलब इस तरह से डायग्राम बनेगा। कुछ कपड़े सफेद हैं तो कुछ फूल सफेद हैं। तो देखो इस तरह का जो है आपको किस ऑप्शन में डायग्राम दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।